दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र स्वामी इस वीडियो में बहुत ही प्राचीन तीर्थ देवयानी जी, जिन्हें सभी तीर्थों की नानी भी कहा जाता है, उनके बारे में संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश कर रहा हूँ। जयपुर से करीब 80 किलोमीटर पश्चिम में शामल लेक में ये तीर्थ स्थित है। देवयानी जी तीर्थ सरोवर के रूप में है। यहाँ पर 28 घाट एवं 26 मंदिर हैं, जिनमें गणेश जी, गंगा माता, देवयानी जी, श्याम बाबा, हनुमान जी, भोलेनाथ आदि के प्रमुख मंदिर हैं। 31 अक्टूबर 2025 को मुझे मेरी पत्नी के साथ इस तीर्थ पर जाने का सौभाग्य मिला। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि चारधाम तीर्थों की यात्रा के बाद तीर्थों की नानी देवयानी के दर्शन करने से ही चारधाम यात्रा का फल मिलता है। अभी कुछ ही समय पहले हम चारधाम यात्रा करके आए थे, अतः देवयानी जी तीर्थ करने को हमारी मनसा पूर्ण हुई। देवयानी असुर गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। देवयानी बहुत सुंदर थी। उनका विवाह ययाति से हुआ था, लेकिन शर्मिष्ठा जो दैत्यराज की पुत्री थी और देवयानी की दासी थी, उसको भी देवयानी जी के साथ जाना पड़ा। देवयानी के पति ने शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया था। इससे देवयानी बहुत नाराज हुई और अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। शर्मिष्ठा को शुक्राचार्य जी ने बहुत ही कठोर शाप दिया। देवयानी जी तपस्या के प्रभाव से जल रूप में हुई। पुराणों के अनुसार सृष्टि का पहला तीर्थ देवयानी ही है, इसलिए इन्हें तीर्थों की नानी कहा जाता है। महाभारत काल में अश्वत्थामा पांडवों के बच्चों का वध करने के कारण इसी तीर्थ में पाप मुक्त होने के कारण ठहरे थे। अश्वत्थामा अमर है, उनका यहाँ निवास भी रहा है, इसलिए आज भी उनके पाँव के निशान यहाँ देखने को मिलते हैं, ऐसा यहाँ के मंदिरों के पुजारी कहते हैं। मेरी पत्नी द्वारा सरोवर में स्नान के बाद हमने सभी मंदिरों में दर्शन किए और सरोवर की परिक्रमा की। उसी दिन यहाँ के संकट मोचन हनुमान मंदिर में अन्नकूट प्रसादी थी। वहाँ के पंडित जी के प्रेम पूर्वक आग्रह से हमने भी भोजन प्रसादी का लाभ लिया। दोस्तों, ये यात्रा हमारे लिए एक शानदार व यादगार रही। माँ देवयानी जी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। धन्यवाद।